देखिए अंगूठा, ये अंगूठा है, ये यहां से अगर कोई रेखा निकले और ऐसे आ जाए तो तय मानिए ऐसे लोगों की शादी अपनी मर्जी से होगी। देखिए लव मैरिज के ना अनेक अनेक संकेत मिलते हैं आपकी हथेली में। अगर यहां पर ऐसे एक्स बना है तो तय मान लीजिए किसी की हथेली में एक सिंगल एक्स यहां पर बना है, आप तय मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज होगी। वो देखिए ये इंसान को बृहस्पति का स्थान है। ये क्या स्थान है? ये उंगली है बृहस्पति की। बृहस्पति क्या है? देवगुरु। यहां बना एक्स जो है इंसान को बहुत लविंग बनाता है, बहुत प्रेम करने वाला बनाता है। और ये रेखा अगर यहां से कोई रेखा निकलती है ऐसे और एक रेखा ऐसे आकर के मिल गई तो ये सोने पे सुहागा है। आप कंफर्म कर दीजिए कि ये लव मैरिज करेगा, क्योंकि वो अपनी पसंद की शादी करेगा। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि लव मैरिज को अरेंज हो जाती है, परिवार को राजी कर लेगा, अरेंज हो जाएगी। हाँ, अगर आपकी हथेली में हार्ट लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन है, ये हार्ट लाइन है, अगर हार्ट लाइन पर ऐसा कोई निशान बना हुआ है, ये ऐसे या फिर ऐसे जाली बनी है, लव मैरिज भूल के मत करिएगा। क्योंकि देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर दिल की रेखा पर दीव बन जाता है तो ये धक्का लगने का योग होता है। धक्का लगने मतलब अनएक्सेप्टेड, आप जिसे सबसे प्रिय मान रहे हैं वो आपसे के साथ गड़बड़ कर देगा। धक्का लगने का योग होता है कि भाई सडन ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं की होती है और उसके आगे अगर ऐसे जाली बन गई है तो ये और बुरा चिन्ह हो जाता है। तो लव मैरिज करे अरेंज मैरिज, मैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। हां, अगर आपकी शादी की लकीरें, तीसरा पॉइंट देखिए, नंबर 1 पॉइंट मैंने आपको बताया, नंबर 2 पॉइंट ये बताया, अब तीसरा पॉइंट, 3 चिन्ह बता रहा हूं। अगर आपकी रेखा, विवाह की रेखा बिल्कुल सीधी है, कहीं इधर उधर नहीं हो रही है, कहीं भटक नहीं रही है, लव मैरिज करिए, दिल से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आपकी शादी शानदार रहने वाली है। देखिए लव मैरिज में ना सबसे बड़ा जो कमी है वो यही है कि अगर बाद में तनातनी हो जाती है तो इंसान परिवार से कुछ कहने के लायक नहीं रहता है। आप जिद करके शादी तो कर लेते हैं लेकिन बाद में आप पूरे 100% रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो जाते हैं। अगर विवाह की रेखा बिल्कुल सीधी है, लव मैरिज करिए, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास करिए। लेकिन अगर विवाह की रेखा ऐसे सीधी आते आते ऐसे घूम गई तो विवाह परिवार की मर्जी से कीजिएगा। देखिए मेरा अनुभव है, अगर विवाह की रेखा दिल की रेखा की तरफ घूमती है तो ऐसे लोगों की शादी जितनी देरी से हो उतना उत्तम होता है। पहले शादी हो जाने से तनातनी बढ़ जाती है। देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर शादी की लकीर दिल की लकीर की तरफ जाए तो या तो ये रिश्तों में तनातनी करवा देती है, रिश्ते बिगाड़ देती है, और या फिर जीवन साथी की सेहत खराब कर देती है। इसके 2 रीजन होते हैं। हाँ, अगर आपकी शादी की लकीर, देखिए मैं एक फार्मूला और बताता हूं आपको, अगर आपकी शादी की लकीर छोटी उंगली की तरफ घूम गई, बुध की तरफ, बुध क्या है? राजकुमार ग्रह है। क्या है? राजकुमार ग्रह है, प्रेम के ग्रह हैं, उत्तम, पत्नी बहुत प्रेम करने वाली होगी। और ये दिल की लकीर की जो मैं कह रहा था आपको घूमने की, ये क्योंकि ये मंगल है, ये मंगल की तरफ घूम गई। मंगल क्या है? मंगल अग्रेशन है, एनर्जी है, ब्लड है, तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अग्रेशन, अग्रेशन का मतलब कि क्रोध, गुस्सा, तनातनी, खटपट, तो ये वो योग हो जाएगा। ये क्या है? बुध, और ये क्या है? मंगल। बुध सौम्य ग्रह हैं, राजकुमार हैं, वो कुछ नहीं कहने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं। मंगल भी अच्छा करने वाले हैं, लेकिन मंगल ज्यादा एनर्जी का ग्रह है, अग्रेशन का ग्रह है, तो ये रिश्ते बिगड़ने का योग हो जाता है। अब ये तीसरा पॉइंट, आप अपनी हथेली में, आप लव मैरिज करने जा रहे हैं, आपके बच्चे लव मैरिज करने जा रहे हैं, आप इनकी हथेली में ये 3 चिन्ह जरूर चेक कर लीजिए। अगर आपकी परिवार में कोई शादी करने जा रहा है, लव मैरिज कर रहा है, तो ये चिन्ह चेक कर लीजिए, उनको समझा दीजिए। अगर तीनों चिन्ह सही हैं, बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लव मैरिज करना बुरा नहीं है,
मैं उसको बुरा कतई नहीं मानता है कि लव मैरिज करना। देखिए आज का जो ट्रेंड है अच्छा है, ट्रेंड के साथ चलो, लेकिन सोच समझ के चलो। आंख मूंद लेना और चकाचौंध में खो जाना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? लव मैरिज कीजिए, लेकिन पहले अपने हथेली के चिन्ह को चेक कर लीजिए। आपके हथेली क्या कहती है, आपके भाग्य में लव मैरिज का परिणाम क्या लिखा है। मैं इसलिए बोलता हूं कि हर आदमी को हस्तरेखा सीखनी चाहिए, हर आदमी को ज्योतिष सीखना चाहिए। इसलिए बोलता हूं ताकि आप अपने भविष्य के बारे में जान सकें, आप अपने परिवार के भविष्य के बारे में जान सकें। इसलिए जरूरी होता है, मैं बार बार आपको रेखाओं की जानकारी देता हूं, इसलिए जरूरी देता हूं कि आप अपनी हथेली के पंडित खुद बनिए ना, जरूरत ही नहीं किसी की। अब ये तीन, मैं भटक गया था, सॉरी, मैं तीन चिन्ह है, ये देखिए 1, 2 और 3, केवल 3 चीजें आपने देखनी है बस, और तय कर देना कि लव मैरिज बेटर है या बुरी है, अच्छी है या बुरी है। आप ये सोच लीजिए बस, आप खुद देखिए, अपनी हथेली खुद पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैसेज कर दीजिए हमें व्हाट्सएप पे, हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सरल सरल चीजें हैं, आप सरल सरल देख लीजिए बस। राधे राधे।